नमस्कार दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन केंद्र और राज्य सरकार और निजी कंपनियों के मिलीभगत से जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी उसके रास्ते में कई डैम बनाने की सरकार की परियोजना लॉन्च किया गया। सत्ताधीशों के द्वारा यह कहा गया कि यह नर्मदा घाटी का विकास करने का एक प्रोजेक्ट है। नर्मदा नदी के अलावा उसके कई छोटे बड़े सहायक नदी को भी विकसित करने की इसमें प्रोजेक्ट में शामिल था। 30 बड़े बांध, 135 मंझले बांध और 300 छोटे बांध बनाने का सरकार का प्रस्ताव था। इस बांध को बन जाने से उन तीनों राज्यों के लगभग 250 गांव डूबने की आशंका बढ़ गई। हालांकि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का जो गुजरात का नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कई पहले से ही बांध थे और बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव उसमें शामिल था। तो इससे प्रभावित वहाँ के किसान, आदिवासी, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणीय आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता एकजुट होकर 2.5 लाख लोगों का पुनर्वास का मुद्दा उठाकर इस परियोजना के विरुद्ध एक आंदोलन और विरोध खड़ा कर दिया। 1988-89 के दौरान विभिन्न एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों ने मिल करके स्वयं को नर्मदा बचाओ आंदोलन का रूप दिया। एक बहुत बड़ा जन संघर्ष का, जन आंदोलन का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में आंदोलनकारियों ने वहाँ के प्रभावित लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया था, जो उस परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उस आंदोलन ने लोकतांत्रिक पहलुओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया, गांव-गांव तक पहुंचाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस बात पर भी जो बल दिया कि ऐसे परियोजनाओं के लिए निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी से जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो और होना चाहिए। आंदोलन ने भी यह भी सवाल उठाया था कि लोकतंत्र में कुछ सीमित लाभ के लिए अन्य लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाद में उससे प्रेरणा लेकर और कई देश में अलग अलग हिस्सों में बड़े बांधों के निर्माण में जो प्रभावित लोग थे खुला विरोध शुरू कर दिया और इसी का परिणाम स्वरूप 2003 में सरकार ने बाध्य होकर स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति सरकार को यह प्रस्ताव लाना पड़ा और इस आंदोलन का, नर्मदा बचाओ आंदोलन का यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसका नेतृत्व जाने माने मेघा पाटेकर किया था और इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। यह आंदोलन भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों को राजनीतिक पटल पर रखने में कामयाब रही। हालांकि मेघा पाटेकर को आज भी सरकार को मेघा पाटेकर से डर लगा रहता है और गाहे बगाहे किसी न किसी बहाने से सरकार उन पे फर्जी मुकदमाओं और फर्जी मामलों में फंसा करके जेल में रखना चाहती है। और अभी एक पुराने उसी नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुद्दे को लेकर के अभी मेघा पाटेकर को
अभी जेल भेजी गई है वर्तमान सरकार के द्वारा।